नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल तक चीन को कोरोना का गुनाहगार बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज उसी शी जिनपिंग की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जी हां, तो क्या ट्रंप बदल गए? क्या अमेरिका ने चीन के सामने घुटने टेक दिए या फिर ये सिर्फ ट्रंप की पुरानी डील मेकिंग पॉलिटिक्स है? आज समझेंगे कैसे ट्रंप ने चीन पर सबसे ज्यादा हमला भी किया और आज उसी चीन के राष्ट्रपति को दोस्त भी बता रहे हैं। अब सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा ट्रंप वर्सेस चीन दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई। अगर अमेरिका और चीन के रिश्तों की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ऊपर आता है। ट्रंप वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार खुलकर कहा, चाइना हैज टेकन एडवांटेज ऑफ अमेरिका फॉर डिकेड्स। 2016 के चुनाव में ही ट्रंप ने चीन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन अमेरिकी नौकरियां छीन रहा है और चीन अमेरिकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी को चोरी भी कर रहा है। चीन ट्रेड में धोखा देता है, चीन अपनी करेंसी से खेलता है और अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। और यहीं से शुरुआत हुई यूएस चाइना ट्रेड वॉर की। ट्रेड वॉर क्या है? जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ वॉर बरसाना शुरू कर दिया, 2018 में ट्रंप ने चाइना से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाए। अरबों डॉलर के चीनी सामान पर टैक्स बढ़ा दिया गया और इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिए। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने थीं। असर क्या हुआ? दुनिया भर के शेयर बाजार हिले, सप्लाई चेन टूटने लगी, अमेरिकी कंपनियां परेशान हुई, चीन की फैक्ट्रियां प्रभावित हुई, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन ट्रंप वो पीछे नहीं हटे। वो लगातार कहते रहे, चाइना हैज बीन रिपिंग अस ऑफ। फिर आया कोविड और ट्रंप का सबसे बड़ा हमला भी। 2020 दुनिया में कोरोना फैलता है, लाखों लोग मरते हैं और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो जाता है। और यहीं से ट्रंप का चीन विरोध चरम पर पहुंच जाता है। ट्रंप ने बार बार कहा, चाइना वायरस, युहान वायरस, कुंफू। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि चीन ने वायरस छुपाया, दुनिया को समय पर जानकारी नहीं दी, WHO पर दबाव भी बनाया और पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। एक लाइन जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी, चाइना लाइड पीपल डाइड। उस समय अमेरिका में चीन के खिलाफ गुस्सा चरम था। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने कहा, वायरस लैब से निकला हो सकता है, चीन जिम्मेदार है, चीन को जवाब देना होगा। सिर्फ कोविड ही नहीं, टेक्नोलॉजी पर भी युद्ध छिड़ता रहा। ट्रंप ने सिर्फ कोरोना पर हमला नहीं किया, उन्होंने चीन की टेक कंपनियों को भी कई बार निशाना बनाया। हुआई पर कार्रवाई हुई। अमेरिका ने कहा, हुआई चीन की जासूसी कर सकती है, चीन अमेरिकी डेटा चुरा सकता है, 5G नेटवर्क खतरा बन सकता है। और फिर क्या हुआ? हुआई पर प्रतिबंध लग गया, अमेरिकी चिप्स पर रोक लगी, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल हुआ, टिकटॉक पर भी कार्रवाई की कोशिश की गई। यानी ट्रंप ने साफ संदेश दिया, अमेरिका फर्स्ट। फिर अचानक से ये दोस्ती क्यों? आप कहेंगे कि भाई एक दूसरे को इतना गाली दे रहे थे तो इतनी दोस्ती क्यों हो रही है? अब सवाल यही है, जो ट्रंप कल तक चीन को दोषी बता रहे थे, आज वही शी जिनपिंग को महान नेता कह रहे हैं। और इसके पीछे के कई कारण हैं। सिलसिलेवार समझिए, कुछ कारण आपके साथ साझा करती हूं, जिसमें सबसे पहला कारण ट्रंप की राजनीति, पर्सनल केमिस्ट्री। ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नेताओं से निजी रिश्ते बनाकर डील निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया है। एग्जाम्पल के तौर पर किम जोंग उन को फ्रेंड कहा, पुतिन की तारीफ की, सऊदी क्राउन प्रिंस से करीबी दिखाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी के साथ हाउडी मोदी किया। ट्रंप मानते हैं अगर नेता खुश होगा तो डील आसान हो जाएगी। यानी सार्वजनिक मंच पर तारीफ, अंदर कमरे में सख्त बातचीत। रीजन नंबर 2, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चाइना की जरूरत है और यह सबसे बड़ा सच है। अमेरिका चीन से लड़ भी नहीं सकता और पूरी तरह दोस्ती भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलॉक्ड हैं। अमेरिका को चीन से फिर चाहिए क्या? सस्ता सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सप्लाई चेन और बेहतर चाहिए। चीन को अमेरिका से क्या चाहिए? अमेरिकी बाजार चाहिए, डॉलर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, निवेश चाहिए,
यानी दोनों दुश्मन भी हैं और मजबूरी में पार्टनर भी। रीजन नंबर 3, फेंटनाइल संकट। 2025 में ट्रंप ने चीन पर नया हमला बोला। मुद्दा था फेंटनाइल। फेंटनाइल एक बेहद खतरनाक ड्रग है। अमेरिका में हजारों लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन से रसायन आते हैं, मैक्सिको में ड्रग बनता है, फिर अमेरिका पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगा दिया, जो बाद में बढ़कर 20% कर दिया गया। उन्होंने कहा, चाइना इज पॉइजनिंग अमेरिका। लेकिन यहां भी एक समस्या थी। अगर चीन सहयोग ना करे तो अमेरिका इस संकट को रोक भी नहीं सकता। इसीलिए ट्रंप को बातचीत करनी ही पड़ी। और रीजन नंबर 4, चुनावी राजनीति। ट्रंप हमेशा कैमरे के लिए राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का फॉर्मूला है, पहले हमला करो, फिर डील करो, फिर खुद को विजेता बता दो। यानी पहले चीन को विलेन बनाओ, फिर बातचीत करो, फिर कहो मैंने अमेरिका के लिए बेहतर डील की। और यही ट्रंप का स्टाइल है। बीजिंग में ट्रंप ने क्या कहा था? बीजिंग में कहा था, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में ट्रंप ने कहा, इट इज एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। उन्होंने शी जिनपिंग को महान नेता बताया था। कहा, सम पीपल डोंट लाइक व्हेन आई से दिस बट इट्स ट्रू। और फिर दुनिया चौंक गई, क्योंकि यही ट्रंप कभी कहते थे चीन अमेरिका को लूट रहा है, चीन दुनिया के लिए खतरा है, चीन जिम्मेदार है कोविड के लिए। फिर अचानक से वो कह रहे महान नेता है चाइना, महान नेता है शी जिनपिंग। क्या ट्रंप सच में बदल गए हैं? तो जवाब है बहुत छोटा सा, एक शब्द में, नहीं। ट्रंप की चीन नीति में असली बदलाव नहीं आया है। फर्क सिर्फ भाषा का है। नीति अब भी वही है, अमेरिका फर्स्ट। चीन पर दबाव, ट्रेड में फायदा, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, आर्थिक दबाव। लेकिन तरीका वो बदल गया है। कभी हमला, कभी दोस्ती, कभी तारीफ, कभी धमकी। यही ट्रंप ब्रांड पॉलिटिक्स है। फिर दुनिया हैरान क्यों है? जब ट्रंप को इतना समझती है तो दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि ट्रंप की बातें बहुत तेजी से बदलती हैं। एक दिन वो कहते हैं चाइना इज द एनिमी, दूसरे दिन प्रेसिडेंट शी इज माय फ्रेंड। लेकिन अगर ट्रंप की राजनीति को समझें तो ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इन सबके इतर साइड कीजिए सब कुछ, चाइना क्या चाहता है आप ये जानना चाहते होंगे। चीन भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। शी जिनपिंग जानते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दबाव में है, दुनिया में युद्ध और संकट बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, तेल और व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में चीन खुद को स्थिर ताकत दिखाना चाहता है। इसीलिए चीन भी ट्रंप की तारीफों को सकारात्मक दिखा रहा है। क्या अमेरिका और चीन दोस्त बन जाएंगे? तो जवाब है शायद नहीं, कभी नहीं, क्योंकि असली लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई है व्यापार की, टेक्नोलॉजी की, एआई की, चिप्स की, सैन्य ताकत की, दुनिया की सुपर पावर बनने की। यानी मंच पर मुस्कान दिख सकती है, लेकिन अंदर मुकाबला खत्म नहीं होगा, जारी रहेगा। ट्रंप की असली रणनीति क्या है? अगर एक लाइन में समझें, ट्रंप अटैक्स पब्लिकली, नेगोशिएट्स पर्सनली। यानी जनता के सामने सख्त नेता, कमरे में डील मेकर। वो जानते हैं कि अगर वो सिर्फ दोस्ती दिखाएंगे तो अमेरिका में कमजोर दिखेंगे, और अगर सिर्फ दुश्मनी दिखाएंगे तो बातचीत बंद हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप दोनों खेल एक साथ खेलते हैं। क्या ये सिर्फ ट्रंप करते हैं? आपके जहन में सवाल होगा। तो जवाब है नहीं। दुनिया की राजनीति में ये बिल्कुल नया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब, अमेरिका और रूस, भारत और चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, कई देश सार्वजनिक रूप से हमला भी करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रखते हैं। तो क्या ट्रंप ने यू टर्न लिया है? आधा सच है हाँ, पूरा सच है नहीं। उन्होंने अपनी भाषा बदली है, रणनीति नहीं बदली। कल तक चीन पर हमला जरूरी था, आज चीन से बातचीत जरूरी है, और ट्रंप वही कर रहे हैं जिसमें वो सबसे माहिर हैं, डील। तो अगली बार जब ट्रंप को किसी नेता की तारीफ करते आप देखें तो सिर्फ शब्द मत सुनिएगा, ये देखिएगा कि पीछे कौन सी डील पक रही है, क्योंकि ट्रंप की राजनीति में दोस्ती भी रणनीति होती है और दुश्मनी भी रणनीति का हिस्सा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।